What was the first thing that flashed in your head? कुछ आया होगा ना thought देखते ही result, वो क्या था? The faces of the professors, the three professors in the interview. I cannot remember it entire my lifetime. The way they reacted, my God, it was लास्ट में तो ऐसे हुआ था कि भाई छोड़ दो, नहीं आना है, आई एम बैंगलोर, पर ये इंटरव्यू छोड़ दो यार, बस करो अभी. It was like Audio Jungle. ओके सो स्टार्टिंग से अभी तक आई एम जस्ट डाइजेस्टिंग जितने सारे लोगों ने MBA का जर्नी जो शेयर किया. सो आई एम जो भी स्माइल का व्हाट यू सेड, सो मुझे वो थोड़ा कन्फ्यूजन रहा कि वो रियल स्माइल आ रही है या फेक स्माइल आ रही है. बट स्टिल आई विल स्टार्ट विद माई जर्नी. अगेन द सेम जो घिसी-पिटी कहानी रहती है, आई विल से इट बिकॉज आई फील दैट everybody goes through that घिसी-पिटी कहानी because of our own education system, the great education system. कोई भी फैमिली में सबसे यंगेस्ट होने का लोग बोलते हैं कि बहुत लाडला होता है एंड ऑल दोज थिंग्स, बट सबसे बुरा एक डिसएडवांटेज रहता है कि अगर आपके जो भी सिस्टर्स है या ब्रदर्स है, इफ़ दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल देन यू हैव दैट प्रेशर. एंड द सेम थिंग हैपन विथ मी. देयर आर माई 3 सिस्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर लाइक हाईली क्वालिफाइड. तो एक वो प्रेशर बिल्टअप हो रहा था एंड देन यू नो again the parents and everything, they are on the same thing ki you have to perform very well. And the same thing, it started with schooling and it was everything was going like very average. It was not like very great. IIT का सपना था, so started with IIT preparation. Again I still remember 12th में college के बाद I never used to go back to home. मैं सीधा क्लास के यहाँ पे जाता था और वहाँ पे जाके literally I used to sleep because I was not enjoying the process. It's just that कि दूसरा कोई रास्ता दिखता ही नहीं था. It was so well fixed in your mind. So ऐसे करके JEE का हुआ. I could not crack JEE. So वो सपना वहाँ पे रह गया. I ended up into a simple college in Pune. It's a tier 2 college. And then I started my journey over there. मुझे एक हमेशा लगता था कि I was not meant to do engineering, but अनफॉर्चुनेटली वो बहुत लेट पता चला कि इंजीनियरिंग नहीं करना था. इंजीनियरिंग चलता रहा एंड इन थर्ड ईयर आई गॉट इनटू वेरियस रोल्स एट माय कॉलेज. सो मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था. सो आई यूज्ड टू ट्राई. मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया विद मोबाइल फोटोग्राफी एंड देन स्लोली आई मूव्ड इनटू द कॉलेज मैगजीन एडिटर रोल. तो मुझे लगा यार इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए था, पर ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था. तो उसके बाद फिर वो जो IIT का भूख था वो अभी भी था. So started with GATE preparation again. Again in 4th year GATE start हुआ. फिर भी GATE में along with 4th year जो फोटोग्राफी का चल रहा था, I used to go for tours जब लोग पढ़ाई करते थे, तो वो भी नहीं हो पाया. And then fortunately I got a very good job in a company which is US based, world's largest office furniture manufacturer. So I went into that. और वहाँ पे मैंने एक बहुत यूनिक चीज़ देखा कि उनका जो GET प्रोग्राम था, विच वी कॉल एज जनरल इंजीनियर ट्रेनिंग, उनका 2 साल का रहता है. सो आई वॉज लाइक कि यार कम पैसे में ये लोग काम करवा रहे 2 साल के लिए, बट स्टिल इट वॉज गुड बिकॉज आई वॉज गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर 6 months. सो आई वॉज इन टू डिज़ाइन, मैनुफैक्चरिंग, क्वालिटी एंड देन आई मूव्ड इन टू प्रोक्यूरमेंट. एंड आफ्टर दैट वहाँ पे एक इंटरनल पोजिशन, देर इज़ अ वेरी गुड सिस्टम इन MNCs, मोस्ट ऑफ द MNCs, दैट you can apply anywhere in whatever locations are there. So I was having कि मुझे है ना एक particular department में काम नहीं करना है. I don't want to go in the fixed way of working कि रोज की कहानी वही है, वही काम करो. There is nothing creative. So what I suggested to the hiring team and the HR team that I wanted to do such a department where every day is a new day, where every day is a new challenge. And I got into operations project management. उस टाइम पे बहुत लोगों का प्रॉब्लम हुआ बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट वन इन द होल जिन्होंने भी अप्लाई किया था. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रोल वॉज लाइक हैविंग ऑफ 8 to 10 years of experience and I was just at the 2 years of experience. And then but one thing I was sure that I have that zeal, to do something creative and innovative, and that's and वो जो चीज़ थी उससे मैं I moved forward and then I moved into project management. उसके बाद इनोवेटिव चीज़ क्रिएटिव ये थी कि आई वॉज इन टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो लाइक एवरी डे वॉज अ न्यू डे. देर वॉज अ टीम, सब मेरे से बड़े थे,
But the beauty of this particular process, I found that you can explore all your horizons when you are into the work which you like. So that's how I moved into product management. उसके बाद फिर 4 साल बाद आई वॉज इन बैंगलोर. सो मेरी एक अदर साइड है कि जो फोटोग्राफी का जो इंजीनियरिंग से चल रहा था, then I moved into writing. So in 2018 I met with a very severe accident and I was bedridden for 3 months. I broke my right ankle and then उस टाइम पे मुझे ना वो बोलते ना क्या रियलिटी, द हार्ड हिट ऑफ द रियलिटी. सो दैट समथिंग हैपन. तो मुझे लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस वर्क ऑल्सो. सो आई स्टार्टेड माई ओन वेबसाइट एंड आई स्टार्टेड राइटिंग ट्रैवल ब्लॉग्स. सो दैट इज हाउ आई वेंट इनटू ट्रैवल ब्लॉगिंग एंड ट्रैवल फोटोग्राफी. एंड देन वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, I started getting collaborations from the brands like Tripoto, Trivago, with Tourism Authority of Thailand, and recently with Dubai Tourism. So that is how the traveling thing started. So मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन किया कि तुम ट्रैवलिंग में क्यों करियर नहीं करते. So you have so much passion, then why are you into product management, which is very theoretical and very mechanical things? Why don't you go to the creative side? But sorry, yes. बट वही जैसे फरजान ने बोला कि यू नीड टू हैव समथिंग जो फर्म है, फिर तुम बाद में साइड में कुछ भी कर सकते विच एवर यू लाइक. सो दैट वॉज द सेम थिंग. देन आई स्टार्टेड इन टू ट्रैवल ब्लॉगिंग और देर वॉज वन प्रोजेक्ट इन बैंगलोर. सो आई वॉज रोमिंग इन बैंगलोर और वहाँ पे मैं आई एम बैंगलोर से मैं गुजरा साइड से. एंड उस टाइम पे आई एम्स मतलब पता था, सुना था कि आई एम्स रहते हैं. जैसे एक बार जॉब स्टार्ट हुआ ना तो वो IITs का जो भूख रहता था वो मिट गया था, क्योंकि वंस यू गेट इन द जॉब, वंस यू गेट पैसा मिलने लगता है. सो जनरली लोग भूल जाते हैं कि IIT भी करना था या IIM भी करना था. सो आई वॉज रोमिंग अराउंड IIM बैंगलोर कैंपस. ऑब्वियसली अंदर तो अलाउड नहीं था. सो आई वॉज इन माई ड्रीम्स आई वॉज थिंकिंग कि यार ये कॉलेज मतलब बाहर से इतना अच्छा दिख रहा है. ऑफकोर्स शी वुड बी नोइंग हाउ मच ब्यूटीफुल इट इज इनसाइड. सो आई वॉज थिंकिंग कि चलो यार एक बार अंदर जाके तो देखते हैं क्या है. एंड दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. सो मैंने वो टूर के बाद आई वॉज देयर फॉर वन प्रोजेक्ट इन मदुराई. सो आपने अतरंगेरे मूवी देखा होगा, राइट? उसमें चकाचक एक सॉन्ग है. सो वो जिस लोकेशन पे शूट हुआ है, आई वॉज राइटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन. सो इट वॉज अ पैलेस विच इज टर्न इन टू हेरिटेज होटल. सो आई वॉज देयर इन दैट पैलेस कम होटल फॉर 3 days. उस टाइम पे शूटिंग चल रहा था एंड आई वॉज राइटिंग अबाउट द होल प्लेस. उसके बाद जब मैं घर गया, इट वॉज आई थिंक मे. तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो जो कॉलेज देखा था उसके बारे में ढूंढते हैं, रहता क्या है IIM. एंड देन फिर उसके बाद IIM क्या रहता है वो ढूंढा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है वो ढूंढा. और मेरे लिए एक श्योर था कि मुझे ना पैसे इन्वेस्ट नहीं करने थे बहुत सारे इसमें, क्योंकि कोचिंग ऑब्वियसली IIM की कोचिंग अगर आप देखोगे जो नॉर्मल रेट से बाहर, दे आर वेरी हाई. एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली मुझे IIM में जाना है या नहीं जाना है. इट जस्ट दैट I really liked, whatever I have seen from the outside, and that is what I want to do. So ऐसे करके जून में जाके मैंने कोरा पे सर्च किया कि which is a very good institute for cat coaching in minimum amount, and that's how iQuanta came into the picture, and then I enrolled into the course. तो उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि I was already running late, तो मैंने सिर्फ एक फॉलो किया. मुझे पता था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, ऊपर से मेरे ट्रैवलिंग के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे. सो द ओनली थिंग विच आई ट्राइड इज कि जो भी कंटेंट आता था ऑन iQuanta, इट वॉज सो शार्प एंड सो क्रिस्प दैट यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स. आई स्टिक टू द पर्टिकुलर प्लान. दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट. और आगे जाके IIM ABC करके एक बैच स्टार्ट होता है, राइट? सो ABC बैच में तो इट वॉज सो वेल डिफाइंड कि देखना ही नहीं है, बस आई थिंक सुबह से कुछ 3 सेट अपलोड होते थे वर्बल में, एंड देन DILR एंड some 12 to 13 questions of quants. और ऑफिस करने के बाद इतनी एनर्जी भी नहीं रहती थी कि बाहर जाके कुछ मटेरियल दूसरा भी देखे एंड यू ट्राइड फॉर इट. सो मेरे लिए बहुत सिंपल था, IIM ABC में जो भी आता है वो करो और बाहर देखना ही नहीं है. बिकॉज आई वॉज गिविंग दिस एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट टू सी लाइक what is my level. At least I understand what is CAT, and that is how it went. I still remember the day of CAT. 2 weeks back ऐसे हुआ था कि अगेन मॉक्स देने के बाद स्कोर स्टार्टेड कमिंग डाउन. आई वेंट इनटू अ वेरी स्ट्रेस जोन, बिकॉज क्या होता है ना, वो बचपन से एक था कि नहीं कुछ भी चीज़ करना है तो परफेक्शन ही करना है. और वो बहुत जगह मैंने देखा है कि वो बहुत जगह इट डजेंट वर्क, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि यू हैव दैट प्रेशर ऑलवेज
उसके कारण स्कोर स्लो हो गए एंड आई वेंट इनटू स्ट्रेस. सो जीत सिंह का इंद्रजीत सर का एक पोस्ट था जिसमें उन्होंने हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द पोस्ट, वो मैंने पोस्ट पढ़ा था एंड देन आई गॉट मोटिवेटेड कि एटलीस्ट चलो एग्जाम दे के आते हैं. आई रिमेंबर द डे आई गेव द एग्जाम. इट वॉज नॉट वेरी गुड. आई केम आउट एंड देन आई वॉज जस्ट वेटिंग कि ठीक है देखते हैं कैट में कितने परसेंटाइल आते हैं. एंड आई वॉज कंटिन्यूइंग माई होल थिंग्स लाइक ऑफिस चल रहा था, ट्रैवलिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे. रिजल्ट आया. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बैंगलोर एट ऑल द शॉर्ट लिस्ट. I still not sure how I got shortlisted. Maybe because of the work ethics and the high 10th and 12th marks. That could be the reason. When the mail came, मैंने फ्रेंड को शेयर किया तो फ्रेंड ने मुझे बोला कि ये ना तू फ्रेम करके रख कि एटलीस्ट ये शॉर्टलिस्ट आया था. एंड आई वाज लाइक कि देखते हैं यार कन्वर्ट होगा तो देखा जाएगा. एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट का जो मेल है वो मैंने सेव करके रखा था एज अ PDF करके. यू नो आई पुट इट इन माई CV समवेयर दैट कभी IIM बैंगलोर का शॉर्टलिस्ट भी आया था करके. And I was not knowing कि you know I'll go and I'll convert to IIM Bangalore. IIM Bangalore का I like to talk about the interview. That was the first interview in the entire series of the interviews, and I was giving interviews after 4 years. बहुत एक gap हुआ था. Still case के बाद मैंने change नहीं किया था organization. So that was my first interview. सुबह 10 का slot था. I went with all preparation क्योंकि मुझे पता था कि this is my best interview I want to crack. एंड दैट इज़ वेयर यू नो मैंने जो प्रॉब्लम बोला था पहले भी कि वो परफेक्शन करने का इतना प्रॉब्लम रहता है कि उसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. एंड द सेम थिंग हैपन ऑन द डे. द इंटरव्यू वेंट फॉर 50 minutes. It started on a very good note where you know online. So it started very well with introduction and you know they were asking like what are you doing, and then suddenly my answers were like, the problem is I am very verbose. I like to you know speak so many things at a time. There are so many things to speak, and then I think that created a problem. जो मैंने IIMs के इंटरव्यू में देखा है, I think they need a very crisp and the sharp, up to the point answer. It's not like you know you have to present yourself very extraordinary. Not necessary. Be natural, whatever you are, and I think that works. But उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था. I went with all good cards. जो भी है भाई इसमें ही दिखाना है. This is the thing. मतलब इसके बारे में कुछ है ही नहीं. And I think that created a lot of stress. After 15 minutes, I started losing the track. I still remember कि मेरे चेहरे पे स्माइल था, but internally I was knowing कि मैंने खराब कर दिया है, पूरी तरीके से खराब कर दिया है. Even I'll not get wait list. I was so sure on that particular day कि मुझे जब रिजल्ट आएगा मुझे देखना भी नहीं है रिजल्ट. I was so sure. But I don't know like what went well. Maybe the honest answers or the you know the kind of profile which I have. So I like to talk a little bit about profile. Like you know people talk about you should have a good profile. ज़रूरी नहीं कि आपको बड़ा चढ़ा के profile आपको दिखाना है. But I think we should at least have something else in our life. ठीक है, studies तो है, job भी है, पर कुछ तो extra भी होना चाहिए. So when I was in company, I was doing my job, but at the same time I was the CSR leader of my organization. So ऐसी चीज़ें चल रही थी. ट्रैवल ब्लॉगिंग का उन्होंने बहुत सारा पूछा. मुझे एक टास्क दिया था इंटरव्यू में that because they were knowing that I came to Bangalore, and then they told me that tell me about a place in Bangalore. कोई भी बैंगलोर की एक प्लेस लो और within 30 seconds you make a blog and tell us about it. And you have to use only 5 sentences and it should be so engaging that मुझे वो प्लेस में जाने की इच्छा होनी चाहिए. So I still remember I spoke about Vidyarthi Bhavan. If you have. Can you do that right now? All right. Okay. So Vidyarthi Bhavan you may be knowing, right? So it's a very famous South Indian breakfast point in nearby to IIM Bangalore. So I went there and they gave me 5 sentences. So how I started is like first only 30 seconds. So I was just remembering the name of the hotel and they started your time is over. So I started with like so Vidyarthi Bhavan is a very famous food restaurant. Generally जो blog start होते हैं with like a very famous food South Indian food restaurant in Bangalore. And वहाँ से उन्होंने इतने blank faces, the faces were so blank कि आगे है ना second sentence क्या बोलूँ. Then I said कि उनका जो serving style रहता है that is very unique. That they stack 12 plates all together and the waiter serves it
with a very gracefully and in very with very spirit. It's like a feast to eyes to watch. So that was my second sentence, and the professor was counting the sentence like this is your second sentence, and the third sentence I remember that I spoke that people are ready to wait outside for long hours just to get that one taste of the famous dosa and the coffee, and then third and then fourth I was literally already जो पहले के क्वेश्चन से उसमें मैंने परफॉर्म नहीं किया था, सो ऑलरेडी दैट स्ट्रेस वाज देयर. सो फर्स्ट सेंटेंस वाज लाइक whenever you are coming for the next visit, make sure that you are visiting this particular place. And the professor was like कि ये पढ़ के तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, like even I'm not feeling to even see the Vidyarthi Bhavan from outside. And then he told me, I'll give you again 30 seconds, you make a new blog. But the stress was so high that I made the same sentence, nothing changed. So that's how my interview went. One good thing I saw that they gave you a lot of chance wherein you try to put your natural state. You don't need to put yourself very extraordinary, which I did at that time since it was my first interview. But eventually जो बाकी के interviews हुए in whichever I am afterwards, so I was very natural and I think that worked. So only yesterday the results came and मैं travel कर रहा था from office to home and Monday को मेरा और एक interview है for one of the IIMs and I was very sure that I don't want to miss that interview, so I'll check the result on Monday. And I was knowing कि Bangalore का link आता है and you have to go and put in your application number and everything. But this time they directly sent the mail as congratulations, you have been selected. I opened the mail. I was about to move from the bus, like I was about to get down to my point, and then I opened the mail and there it was, congratulations, you have been selected to Indian Institute of Management Bangalore. So that's how. And yesterday 1 hour I was like I was in complete awe that how things. And then I was not so sure. So what I did is I was like whether it is shortlist or is it a wait list. So मैंने वो zoom करके देखा मोबाइल में भी कि is it a wait list or short list, and I shortlist था. फिर भी घर जाके मैंने I went to dashboard, I put in all my details, and then it was finally the shortlist. So that's how IIM Bangalore has. So one thing which I wanted to I have a question for you. So what was the first thing that flashed in your head? कुछ आया होगा ना thought देखते ही result, वो क्या था? The faces of the professors, the 3 professors in the interview. I cannot remember it entire my lifetime. The way they reacted, my God, it was लास्ट में तो ऐसे हुआ था कि भाई छोड़ दो, नहीं आना है IIM Bangalore, पर ये इंटरव्यू छोड़ दो यार, बस करो अभी. इट वॉज लाइक दैट एंड इट वेंट फॉर 50 minutes, आई स्टिल रिमेंबर. और प्रॉब्लम ये हुआ था ट्रेजेडी कि जो मेरे पहले जो बंदा या बंदी थी वो टाइम पे आया नहीं था, तो सो दे वर ऑलरेडी पिस्ड ऑफ एंड आई वॉज आई थिंक सो वही चल रहा था. और मे बी दे वर जस्ट टेस्टिंग, लाइक आई एम नॉट श्योर लाइक वॉट वर देयर क्राइटेरिया, बट आई स्टिल रिमेंबर of all the 3 professors. So that was it. Yes. So one thing I wanted to share in this entire journey that you don't have to be very extraordinary. Be in your natural state. Or I think somebody told in the previous speech that we should see the dreams. I think dreams do come true. It's not like that. I was from average background till now. No IITs, no NITs, nothing else. But I saw the dream. And yes, today I'm here. So Indrajit sir called me yesterday in the evening that could you please come today, and I was like, yes, I'm going to come and I'll help whatever I can to the coming aspirants. So that was all about it.